पिछले वीडियो में हमने इस सवाल पर डिस्कशन किया था कि क्या हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु नरक में दुख भोगने गए थे। क्या ये जरूरी था उनके लिए नरक में जाकर दुख भोगना ताकि हमारे उद्धार के कार्य को कंप्लीट कर सकें, इसे पूरा कर सकें। तो पवित्र बाइबल से हमने देखा था और सीखा था कि नहीं, ऐसा नहीं था, और 3 कारण बताए थे, 3 बिब्लिकल कारण कि ऐसा क्यों नहीं था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को पहले जरूर देखिए। और एक सवाल जो उस वीडियो को देखने के बाद सामने आता है वो ये है कि अपनी मृत्यु और जी उठने के वक्त में, इस समय के बीच में प्रभु यीशु कहाँ थे। तो चलिए हम पवित्र बाइबल से जानते हैं कि वचन हमें इस सब के बारे में क्या सिखाता है। फ्राइडे शाम को प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके बदन को कब्र में रख दिया गया, और रविवार संडे मॉर्निंग को तीसरे दिन वह मुर्दों में से फिर जी उठे और उनकी कब्र खाली थी। लेकिन इस वक्त में जब वह कब्र के अंदर थे, जब उनका जो बदन था, जो शरीर था, कब्र के अंदर था, तो उनकी रूह, उनकी आत्मा, उनकी स्पिरिट कहाँ पर थी। पवित्र बाइबल इस सवाल का जवाब हमें ज़्यादा विस्तार से नहीं देती है, लेकिन कुछ बहुत ही क्लियर क्लूज़ हैं, कुछ बहुत ही क्लियर वचन हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। अब एक बहुत ही फेमस बाइबल वर्स जिसे इस्तेमाल किया जाता है इस विचार को सपोर्ट करने के लिए, ध्यान से सुनिए, इस विचार को सपोर्ट करने के लिए कि यीशु नरक में गए थे, वो वचन है पहला पतरस अध्याय 3 18 और 20। इस वचन को लिया जाता है ये बात को सपोर्ट करने के लिए कि प्रभु यीशु नरक में गए थे। पतरस यहाँ इन वचनों में बात करते हैं प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की, जी उठने की और कैदी आत्माओं को प्रचार सुनाने की। इन वचनों में कुछ भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो ये हमें कहता है कि प्रभु यीशु को नरक की आग में दुख भोगना जरूरी था। इन वचनों में कुछ ऐसा हिस्सा है जो समझने में थोड़ा मुश्किल है, और इसी वजह से कई तरह की इंटरप्रिटेशन निकलकर हमारे सामने आती है। तो आइए इस वचन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं ये वचन हमें क्या सिखाता है। तो लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। एक बार, 2 बार नहीं, कि क्रूस के ऊपर भी और नरक में भी। वचन इस बात पर बिल्कुल क्लियर है। वचन कहता है कि पापों के कारण सिर्फ एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में से उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच सके। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद कई सवाल हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले कि ये कैदी आत्माएं कौन हैं जिनकी जहाँ पर बात हो रही है, वह कहाँ पर थी और प्रभु यीशु ने उनको क्या प्रचार किया, और चौथा सवाल कि कब ये प्रचार किया गया। तो इन चारों सवालों में से सबसे पहले 2 सवालों का जवाब हमें यहूदा के द्वारा लिखे गए खत में मिल जाता है। यहूदा 1:6 में हमें ये पढ़ने को मिलता है। लिखा है कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, जिन स्वर्गदूतों ने, यहाँ पर बात हो रही है फॉलन एंजल्स की, वो स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया और लूसीफर के साथ परमेश्वर के सिंहासन को छोड़कर आ गए थे। तो लिखा है कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। बंधनों में यानी कैदी बनाकर रखा हुआ है। तो ये आत्माएं जिन्हें प्रभु यीशु ने जाकर प्रचार किया था, ये फॉलन एंजल्स हैं जिन्होंने नूह के समय में बहुत बड़ा गुनाह किया था, और अब वह बंदीगृह में है और इंतज़ार कर रहे हैं अपने न्याय का।
तो फॉलन एंजल्स के ऊपर, नेफिलिम के ऊपर, और जो फॉलन एंजल्स ने गुनाह करके मनुष्य की औरतों के साथ जो संतान पैदा की थी, उनके ऊपर हमने क्लियरली ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल इस टॉपिक को स्पष्ट कर देते हैं। तो अगर आप इस फॉलन एंजल्स और नेफिलिम के बारे में, इन सब के बारे में समझना चाहते हैं और ये अपराध उनका क्या था, तो प्लीज़ आप इन 2 वीडियोस को जरूर देखिएगा। प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। नाउ, ये था पहला क्वेश्चन कि ये स्वर्गदूत जो कैदी आत्माएं हैं वह कौन थे और कहाँ पर हैं। तो जवाब है कि वह फॉलन एंजल्स हैं, और दूसरा जवाब ये है कि वह कैदी हैं जिन्हें परमेश्वर ने बंदी बनाकर रखा हुआ है उनके गुनाह करने के बाद। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रभु ने उन्हें क्या प्रचार किया। अगर प्रभु यीशु ने जाकर उन्हें प्रचार किया तो उन्हें प्रचार क्या किया था। वेल, तो ये सोचना बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं होगा कि प्रभु यीशु ने उन्हें सुसमाचार सुनाया या छुटकारे का कोई संदेश उन्हें दिया। बहुत से लोग ये सिखाते हैं कि प्रभु ने नरक में जाकर प्रचार किया और बहुत सी नाश हो रही रूहों को बचाया था। नाउ, इज दैट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है कि प्रभु यीशु अधोलोक में जाकर, जहां पर लोग सजा भुगत रहे हैं, उन्हें जाकर प्रचार कर रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर अगर विश्वास करोगे तो तुम जीवन को पाओगे, और मेरे ऊपर अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम नाश हो जाओगे। अगर प्रभु यीशु ऐसा जाकर प्रचार करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आत्मा वहां पर ऐसी होगी जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। सभी विश्वास करेंगे। तो अगर सभी ने विश्वास कर लिया उसके ऊपर, तो इसका मतलब था कि अधोलोक यानी वो विनाश का जो घर था जहां सारे दुष्ट आत्माएं हैं, वो सारा खाली हो गया होगा। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु ने वहां पर छुटकारे का संदेश नहीं दिया है। इसकी बजाय ज़्यादातर न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स और थियोलॉजियन ये मानते और बताते हैं कि प्रभु ने अपनी विक्ट्री यानी अपनी जीत, पाप के ऊपर से अपनी जीत का संदेश उन्हें दिया। उन्हें बताया कि देखो मैं जीत गया हूँ। जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया था, जिन्होंने लूसीफर की बात मान ली थी, उन्हें जाकर प्रभु यीशु बताते हैं कि आई हैव ओवरकम डेथ एंड द सिन। मैंने पाप और मौत के ऊपर विजय पाली है, और क्रूस के द्वारा मसीह यीशु से शैतान और उसकी ताकतों को हराया। और क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु ने शैतान और उसकी ताकतों को हराया। कुलुसियों अध्याय 2:15 में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो चौथा सवाल, तो तीसरा सवाल था कि प्रभु यीशु ने उन्हें प्रचार क्या किया। वेल, तो प्रचार उसका था कि उसने जाकर उन्हें बताया, उन्हें संदेश दिया कि मैंने मौत और पाप को हरा दिया है, मैंने शैतान के कार्य के ऊपर विजय पाली है। तो चौथा सवाल है कि ये जय जयकार का, जीत का जो प्रचार है यीशु ने, ये कब किया, किस वक्त में किया। तो पतरस हमें बताता है कि शरीर में मरने के बाद और आत्मा में जीवित होते हुए। तो यह क्लियर है कि मुर्दों में से जिंदा होने से पहले प्रभु ने इन कैदी आत्माओं को विजिट किया और उन्हें अपनी जीत का संदेश दिया। तो इन सारे बाइबल के वचनों से हमें यह बात सीखने को मिलती है, इस सब में जो हमने भी देखा है, ये बात हमें सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु नरक में कष्ट सहने के लिए नहीं गए थे, वरन इस टाइम के बीच प्रभु के मरने और जी उठने के समय में उन्होंने 2 काम किए। ध्यान से सुनिए, उन्होंने 2 काम किए। पहला काम, वह पैराडाइज यानी स्वर्ग लोक में गए, जहां पुराने नियम के सारे विश्वासी थे, सारे सेंट लोग थे, जैसे अब्राहम, आइजैक, यूसुफ, डैनियल, ये सब लोग। प्रभु यीशु उनके पास गए स्वर्ग लोक में यानी पैराडाइज में, और उस थीफ को जिसके साथ प्रभु यीशु ने वादा किया था कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उसे भी अपने साथ वहां पर लेकर गए, जिसका जिक्र हमें देखने को मिलता है लूका अध्याय 23 में, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में विस्तार के साथ की है। और दूसरा काम जो उन्होंने किया, पहला काम था वह पैराडाइज में गए, स्वर्गलोक में गए विजिट करने के लिए, और दूसरा काम जो उन्होंने किया था वो था कि प्रभु ने अपनी जीत का संदेश उन दूतों को दिया जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया था और जिन्होंने गुनाह किया था। किसी भी अनक्लियर वचन को, सुनिए मेरी बात को, किसी भी अनक्लियर वचन, जैसे कि ये वचन था पहला पतरस, किसी भी ऐसे अनक्लियर वचन को कभी भी कोई भी उठाकर
किसी भी प्रकार की शिक्षा बना सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत है क्लियर वचन को देखने की। हमें ज़रूरत है बिल्कुल क्लियर स्पष्ट वचन को देखने की, जैसे कि लूक 23, लूक उसका 23 अध्याय। प्रभु यीशु इस वचन में साफ साफ हमें बता रहे हैं, जब वह उस थीफ से, उस डाकू से कहते हैं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इन 3 दिनों के बीच में, यानी कि प्रभु यीशु अपने मृत्यु और जी उठने के समय के बीच में कहाँ पर थे। तो वह दुख भोगने नहीं गए थे, वह नरक की आग में नहीं गए थे। उन्होंने उस टार्टरस, यानी वो जगह जहाँ पर शैतान के दूतों को बंदी बनाया गया है, जहाँ पर सारी दुष्ट आत्माएं हैं, वहाँ पर प्रभु ने विजिट किया, लेकिन दुख भोगने के लिए नहीं, वरन उन्हें संदेश देने के लिए। और दूसरा काम जो प्रभु ने किया वो किया था कि वह पैराडाइज में गए थे, जहाँ पर अब्राहम, आइजक, याकूब और सब पवित्र लोग हैं जो कि पुराने नियम में थे, जिन्होंने विश्वास के द्वारा उद्धार को ग्रहण किया है। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।